हम लोग भक्त श्रीमद् भागवतम से पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद 28वां अध्याय 36वां श्लोक, इसके पर दूसरा दिन है। देखिए प्रसंग क्या है। भगवान ने बताया कि उनके स्वरूप पर ध्यान कर रहा है और व्यक्ति को खूब आनंद मिल रहा है, तो उसके अलावा कुछ इच्छा नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ योगी ऐसे हैं जो भगवान के रूप पर ध्यान करते हैं विषयों से अपने मन को हटाने के लिए, फिर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान के रूप से भी अपने मन को हटा लेते हैं, और ऐसे योगियों को निकृष्ट कहा गया है चक्रवर्ती पाद के द्वारा। तो उसी का वर्णन हो रहा है। ये करना नहीं चाहिए, जबकि 33 श्लोक में भगवान बोले हैं कि अब इसके अलावा कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान के रूप पर ध्यान करने खूब आनंद मिल रहा है, इससे और ये आनंद बढ़ेगा। लेकिन अब पता नहीं क्यों सब क्यों का अर्थ इतना बताया कि वैष्णवों की संगति नहीं करी है, तो वही सोच रहा है कि भगवान पे ध्यान करना तो बंधन है ना, मुक्त मतलब हर चीज से मुक्त। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान के ऐसे व्यक्ति को ऐसा नहीं कि वो निष्फल जाएगा, उसको प्रत्यग आत्मा अर्थात आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव प्राप्त होगा, लेकिन परमात्मा का अनुभव नहीं प्राप्त होगा। तो पिछले श्लोक में बोला गया था 35 में, क्या कहा गया था कि पॉइंट बोला जा रहा था 35 में कि उसका मन विषयों से विरक्त हो जाता है और फिर भगवान से भी अपने मन को खींच लेता है, तो निर्वाण अर्थात लय को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि अग्नि में अगर लौ जो है उसमें तेल खत्म हो जाए तो अपने आप बंद हो जाती है और फिर वह अपने आप को देख पाता है। और अब इस वाले श्लोक में वो कह रहे हैं, जो बात समझने वाली थी वो ये है, कोई कहे कि भाई मन की निवृत्ति तो सुषुप्ति अवस्था में भी हो जाती है, जब गहरी नींद होती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। वो जब वापस जागृत अवस्था में आता तो फिर संसार में आ जाता है। तो कहते हैं ना, इस अवस्था में ये जो अवस्था प्राप्त हुई है मन की निवृत्ति की, वो चरमया, वो चरम अवस्था है, अर्थात अविद्या भी नष्ट हो चुकी है। तो अब वह दोबारा संसार में प्रवेश नहीं करेगी। इससे बात है। बाकी और बातें हम इसमें फिर से डिस्कस करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या, तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये, तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये, हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्य, हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्यत्, स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठ, स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या, सोप्येतया चरमया मनसो निवृत्त्या, तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये, तस्मिन् महिम्न्यवसितः सुख दुःख बाह्ये, हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्य, हेतुत्वमप्यसति कर्तरि दुःखयोर्य, स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः, स्वात्मन् विधत्त उपलब्ध परात्मकाष्ठः। वेदवादी अगली बार आपको मायके जाना हो तो रामकृष्ण प्रभु से छुट्टी लेके जाइएगा। तो आप जाएंगे तो दोनों ही लोग आएंगे श्लोक और कीर्तन करने के, नहीं तो आप नहीं जा सकते। आपकी बहन है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आप जाए, ये छुट्टी इनको तब मिलेगी जब आप दोनों इधर आके क्लास वास करेंगे, कीर्तन करेंगे, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए मैं फिर आप लोग को ध्यान आकृष्ट करूँगा, ये प्रभुपाद जी का अनुवाद नहीं है, इसलिए चक्रवर्ती पाद के अनुसार अनुवाद है, अन्वय के अनुसार अनुवाद है। अनुवाद प्रभुपाद जी का पढ़ेंगे तो उसके अनुसार तात्पर्य हम लेंगे। और वह पुरुष मतलब ये साधक पूर्वोक्त अविद्या, अरे छूट गया, अविद्या रहित चित्त में, पूर्वोक्त अविद्या रहित चित्त में निवृत्ति रूप वृत्ति के द्वारा सुखादूत ब्रह्म सुख दुखातीत ब्रह्म स्वरूप की महिमा में निष्ठा प्राप्त करते हैं। समझ आ गया होगा। इससे पूर्व आत्मा का जो सुख दुख का भोक्तृत्व अभिमान था, वे सब उसे अविद्याकृत अहंकार निष्ठ कहकर देखते हैं, क्योंकि वे आत्म तत्व से अवगत हो गए। अब हम लोग अन्वय को फिर से देखेंगे ताकि समझ में आए। थोड़ा श्लोक कठिन था। सह अपि, यहाँ अपि का अर्थ चाहे, और वह योगी पुरुष भक्त नहीं है। क्यों भक्त नहीं है निशा माता जी? क्यों उसको भक्त नहीं कह रहे हैं? हम आरोप लगा रहे हैं इस पर, ये भक्त नहीं है। बताइए, इनको माइक दीजिए, क्यों ये भक्त नहीं है? क्योंकि उसका मन भगवान पे लगा था, पर उसने भगवान को भी छोड़ दिया। हाँ, जो भगवान से डाइवोर्स ले लिया तो ठीक है। तो ये भक्त भगवान से डाइवोर्स कभी नहीं लेता और ना ही उनमें लीन होता है, ठीक है।
मनसः एतया चरमया निवृत्त्या, चित्त की इस अविद्या रहित निवृत्ति के द्वारा। देखिए, इससे समझ लेना चाहिए, इसका मतलब है जो योगाभ्यास से प्राप्त हुई है, सुषुप्ति से प्राप्त नहीं हुई। ओके। सुख दुख बाह्य, सुख और दुख से अतीत हो जाता है। ही इज बियॉन्ड मटीरियल हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। तस्मिन महिम्नि अवस्थितः, और उस आत्मा की महिमा में स्थित हो जाता है। उपलब्ध परात्म काष्ठा, उपलब्ध मतलब अपरोक्षीकृत, पर का मतलब हाईएस्ट, और आत्म काष्ठा मतलब आत्मा का तत्व, आत्मा का सत्य। आत्मा का सत्य क्या है? ना उसे काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना जॉब दे सकते हैं, ना जॉब से निकाल सकते हैं। ये है ना, आत्मा को तो जॉब नहीं दे सकते ना, या एनीथिंग मटीरियल कैन नॉट टच आत्मा, तो उससे वह अपरोक्षीकृत होता है। देखिए एक बात समझिए, ये शब्द पूरा समझ में नहीं आएगा कल। एक काष्ठा मतलब तत्व लिया गया है, तत्व मतलब सत्य। तो हैं हम लोग आत्मा, लेकिन उस सत्य से रूबरू नहीं हो रहे हैं। रूबरू समझते हैं, फेस टू फेस, दैट इज द पॉइंट। अगर मेरे मन में किसी भी प्रकार का भय है, तो अभी मैं आत्मा के जो काष्ठा तत्व को उपलब्ध नहीं किया, प्राप्त नहीं हुआ। सुना है लेकिन अभी अनुभव नहीं किया। स्वीकार है ये बात आपको? इसको भागवत गीता में कहा है अभयम सत्व समशुद्धि। अगर सत्व यानी चित्त पूरी तरह पवित्र हो गया, यू विल बी फियरलेस। आप देखो कि जैसे बच्चे हैं तो अपनी माँ का हाथ पकड़े हैं या पिता का हाथ पकड़ते हैं, रोड आराम से क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अकेले होते हैं तो कितना भय होता है। तो आप कहीं पे, मैं कहीं पे भी हूं और मुझे लग रहा है कि क्या होगा, दैट मीन्स आई एम स्टिल नॉट उपलब्ध परात्म काष्ठा। भगवान मेरे हृदय में है। तो ये तो थ्योरी वाली बात है, लेकिन विज्ञान नहीं हुआ। आप लोग को याद हो, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज आपके घर में, रामकृष्ण आपके पिछले वाले घर में क्लास दे रहे थे, तो वहां महाराज ज्ञान विज्ञान को समझा रहे थे। करे देखिए ज्ञान क्या, ज्ञान ये है कि चरणामृत पीने से सारे रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब जैसे बुखार हुआ तो तुरंत गोली खाना शुरू। तो ज्ञान विज्ञान में अंतर हो गया कि नहीं? आपको थ्योरी में पता है कि भाई चरणामृत पीने से सर्व व्याधि विनाशनम, लेकिन जरा सा जुकाम हुआ तो अब सारा ज्ञान तिरोहित, और दवा देना भाई, दवा देना, लव सपिस्तान ख्याल संवरिया जो कुछ भी है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिकॉज हार्ट इज नॉट प्यूरिफाइड। नाम से बड़ा कोई अमृत नहीं है, तो यूट्यूब पे और अमृत के ढूंढते हैं। तो ज्ञान विज्ञान में अंतर हुआ कि नहीं? इफ वी आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस एक्सेप्ट भक्ति, अभी यानी हमको उपलब्ध नहीं हुआ वो चीज, बात है ना। लेकिन यहां ये व्यक्ति उपलब्ध परात्म काष्ठा, भाई उम्मीद है कि आप परात्म को परमात्मा नहीं लिखेंगे, परम नहीं लिखा यहां पे, परमात्मा काष्ठा नहीं लिखा। परमात्मा की अनुभूति नहीं कर सकता क्योंकि परमात्मा को छोड़ा हुआ है वो। उपलब्ध पर मतलब हाईएस्ट, और आत्मा का तत्व, यानी इसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। तो कल पूछा गया था कि आत्मा कहाँ गई, ये पूछे थे ना, कि आत्मा को देखा जा सकता है। तो हाँ, आत्मा को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, सब कुछ हो सकता है। आत्मा गूंगी है? आत्मा गूंगी नहीं हो सकती है। उसके सूक्ष्म सूक्ष्म नहीं, अति इंद्रियां होती, स्पिरिचुअल सेंसेस होते। तो ये प्राप्त कर लिया। फिर कोई ये प्रश्न करे कि आत्मा ही तो सुख दुख को भोग रहा है, वो सुख दुख, वो तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला है, तो उसका धर्म है। ये प्रश्न अगर करे तो कहे वो से बाहर कैसे हो जाएगा? तो कहते हैं यत, यानी जो सुख दुख यो हेतुत्वम, सुख दुख की कारणता भी थी। जो सुख दुख का कारण अनुभव किया जा रहा था वो स्वात्मनि, पहले अपनी आत्मा में ही मानता था, उसे असति कर्तरि विद्धत्ते, मतलब अविद्या से रचित अहंकार में ही निष्ठ देखता है। वो कल खूब व्याख्या करने का प्रयास किया गया कि गाली दी जाती है किसी को तो दुख होता है। तुमको पता है ये तुम्हारा शब्द हमको कितना लगता है। इसे सुना आपने कभी? बोला नहीं होगा, मान लीजिए बोल दिया होगा या सुना होगा या सुनाया होगा। हैव यू फेल्ट लाइक दिस? बड़ा कठोर शब्द बोलते हैं भाई, कितना दुख हमको लगता है। तो ये दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है या आप मान रहे हैं कि आपको बोला जा रहा है? मान रहे हैं। ये क्लास से बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन जो कोई गाली दे दे तब सम टाइम इट हेल्प्स। हम एक जगह, मैंने बताया था कि हम लोग फ्लैट देखने के लिए कहीं चले गए थे, हमको कोई व्यक्ति दे रहा था, तो टेरेस का स्थान, तो वहाँ पे हमको सब भक्त रहते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे चढ़ा बैठे जैसे पता नहीं गुंडे हैं कि क्या है। वाह वाह, और एक आंटी तो बहुत जोर से चिल्ला रही थी। हम लोग आराम से बात कीजिए, कहती है आराम से ऐसे ही बात करती हूँ।
तब मैं देखा कि अच्छा, तभी इनके पति आराम से बैठे। इंसिडेंटली हमारे गुरु भाई थे, हमको बाद में समझ में, अरे यार ये इसलिए डिप्रेस दिखते थे। हमने कहा क्यों, वृंदावन में है, जब करना चाहिए, हमेशा दुखी हमेशा दुखी। तो कई साल के बाद मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि काहे दुखी है बेचारे, वाह 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 वाह, कैसे आए देखने, कैसे आए, ये आए वो आए। हमने कहा, बाप रे बाप। बट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग कि आई डिड नॉट लूज माई कूल, आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग ईशस्य ही वशे लोको, है ना, ईशस्य ही वशे लोको योषा दारुई, मतलब ये सब कंट्रोल है, भगवान चाहते ही नहीं कि हम यहाँ पे आए। दैट्स इट। तभी तो वो लोग हल्ला कर रहे थे इस तरह से। बट समटाइम्स वी डू लूज कूल, है कि नहीं, गुस्सा आ जाता है। तो क्यों? क्योंकि आपको गाली दी जा रही है ना काले कृष्ण प्रभु। और अगर आपको हमारे जीवन को फास्ट ट्रैक कर दिया जाए, वो छोटा सा बेबी, आप लोग को अपना बचपन याद है? किसी को फोटो याद है छोटे से आप जितने बेबी थे? हमारे तो सब फोटो डिस्ट्रॉय हो गई, खाली स्मृति में है। एक प्यारा सा क्यूटी बॉय, उसको गाली दी जा रही है। या जो नर्सरी में अपना क्या कहता है, आगे बोतल पीछे बैग टांग के जाता है, उसको गाली दी जा रही है। या एक समय में सोचा कि मैं मोटा क्यों नहीं हो रहा हूँ, मतलब नो लाइक 12-13 ईयर्स, तब पतले पतले से होते हैं, तब किसको गाली दी जा रही है? और परसों नरसों तो बाल उगे हुए थे, अभी बाल मैंने शेव करा किया, तो अलग व्यक्ति हुआ ना मैं तो। सो दैट्स आवर इग्नोरेंस। जितना सुख दुख है उसकी सृष्टि हमारी अविद्या के द्वारा होती है। अविद्या इन सेंस कि अविद्या जो अहंकार सृष्टि करती है। आप देखिए ना, अविद्या मतलब अपने स्वरूप को भूलना, फिर अस्मिता मतलब जो मैं नहीं हूं उसमें अहम बुद्धि होना। तो अहंकार आ गया प्ले में कि नहीं, बताइए आप? नहीं समझ आ रहा है? अविद्या मतलब आप भूल गए कि आप कौन हैं तो सही आप, अहंकार तो रहेगा, लेकिन मिथ्या अहंकार फिर एक्टिव हुआ ना, कि मैं जो नहीं हूं उसमें भावना करना कि मैं हूं, और उसके बाद सारा झगड़ा हो जाता है। इसको एक और मजेदार तरह से बताते हैं। महाराज जी के एग्जाम्पल बड़े मजेदार है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं, अहमता ममता के एग्जाम्पल कहते हैं। देखो भाई, कहते हैं आपने अपनी भैंस बेच दी, अपनी भैंस भेज दी, तो जिसको बेची गलती से वो भैंस को खोल दिया और छोड़ करके आपके खेत में आ गई, तो तुरंत बोलेंगे ए अपनी भैंस को समझाओ या संभालो। तो आज कल आपकी भैंस थी वो आज उसकी भैंस हो गई, है ना? नहीं तो अपनी भैंस खा रही होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। दिस इज कॉल्ड अहमता ममता। दुख हो रहा है ना उसको कि दूसरे की भैंस हमारा खेत में घुस गई, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब दुख का कारण है, ये सब बातें हैं। एग्जाम्पल तो रियल लाइफ का है, हम देना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन छोड़िए, समझ में आ गया कि अहंकार ही है ये दुख का कारण होता है। ठीक है, मन कर रहा दे दें एग्जाम्पल, सच्ची घटना से है। छोड़िए, सारा अर्थ दर्शनी पढ़ते हैं। इस श्लोक के द्वारा वह पुरुष अर्थात जीव मन की निवृत्ति होने पर, मन अब समाप्त हो गया, तस्मिन महिमने, जो निज महिमा पहले मन द्वारा बलपूर्वक अपहरित हो गई थी, उस महिमा में अर्थात ब्रह्म रूप में मन का नाश होने पर, ज्ञानानंद स्वरूप प्राप्त होने पर, उसमें अवसतः अवसान अर्थात निष्ठा प्राप्त करके रहता है। थोड़ा इसको समझिए, थोड़ा इजी है। देखिए, आत्मा को दही आलू खाने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने मजाक बना रहे हैं, आज ही बोली नहीं नहीं खाइए, नहीं खाने का, शांत रहो, कितना लाना है ये बताओ शांत, हम खाएंगे चाहे खराब लोग अच्छा हो, आत्मा है ना तो आप समझ रहे। और उसके बाद हमने कहा हमको मना कर रही हो नमकीन से, और दोपहर में तुम बनाओगे मीठा, तो दूसरी आत्मा ने मिठाई भी बनाई। आप कहती हाँ वो तो कभी कभी होता मैं कहता नुकसान नहीं करता है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये हमारी महिमा नहीं है। ठीक है, प्रसाद पा रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये चाहिए वो चाहिए, ये मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, वो मिलेगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये हमारी महिमा नहीं है। लिटरली ये भीख मांगना है कि ये इंद्रिय तृप्ति की वस्तु मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। हुए आज तक कभी नहीं है, लेकिन ये भीख मांगते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। देखेंगे कहाँ भीख मांग रहे हैं, आप प्रयास कर रहे हो कि नहीं। चक्रवर्ती पाद ने इसको माधुर्य कादम्बनी ने बताया था, जब रुचि और आगे की एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है भक्त, तो वो सोचता है अरे यार क्या
थोड़े से निकृष्ट सुख के लिए हम कितनी मेहनत कर रहे थे। यहाँ जप कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, तो कितना आसानी से इतना अद्भुत सुख मिल रहा है। तो महिमा आत्मा की क्या है? ज्ञानानंद स्वरूप है। उसका स्वरूप यहाँ पे ज्ञान के लिए प्रयास हो रहा है, आनंद के लिए प्रयास हो रहा है, और नहीं मरने के लिए भी प्रयास हो रहा है। अगर आपको स्वीकार हो तो सब व्यक्ति लंबा जीना चाहते हैं, स्थायित्व चाहते हैं, लेकिन आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो मन ने जबरदस्ती उसको खींच, मतलब क्या कहते हैं उसको, अपहरण कर लिया है उसकी महिमा को। जो आनंद स्वरूप है वो बाहर आनंद ढूंढ रहा है, मतलब उसके पास कितना आनंद है रामकृष्ण प्रभु इस समय? माइक पे बताइए, दीजिए माइक इनको। ये हमारा तरीका है गेस्ट को गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट कृष्णा। प्रश्न ये है कि जो आनंद स्वरूप है वो अगर आनंद ढूंढ रहा है तो उसके पास इस समय कितना आनंद है? कुछ भी नहीं। जैसे सूर्य, आप कल्पना कर सकते हैं कि सूर्य कभी कभी थोड़ा रास्ता दिखाना, अंधकार हो रहा है, ये कितना बेवकूफी की बात होगी ना। तो यानी कि आनंद अगर हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो जो अंदर आनंद है वो गायब है, एटलीस्ट कवर्ड है। आई वुड से नॉट गायब, कवर्ड है। आत्मा के आनंद को तो हटाया नहीं जा सकता, लेकिन कवर्ड ओवर हो गया। और आजकल बच्चों की पढ़ाई में तो बहुत खर्चा होता है ना। अमानी प्रहलाद प्रभु, आप तो टीचर रह चुके हैं, काफी खर्चा होता है ना। 3-3 बच्चे आपने पढ़ाए है कि नहीं? और सोचिए कि बच्चे सीधे ही ज्ञान स्वरूप पैदा होते तो किसी के भी होते। आप लोग भी चिंता करते हैं बच्चे को पढ़ाने की, एकदम सुखदेव गोस्वामी की तरह सब। तो आप बताइए कि ज्ञान के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। तो सोचिए, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके स्वरूप में ही ज्ञान है, जैसे कि सूर्य में ज्ञान होता है, अब उसका वो ज्ञान के लिए सोच रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो कितने अज्ञान में है? यानी 100% अज्ञान में। और भले वो सब कुछ जान जाए, लेकिन इंसिडेंटली वो ये नहीं जानता है कि वो है कौन। दैट्स वेरी अमेजिंग अज्ञान। तो अब देख लीजिए, तो अपहरण किया गया है, अपहरण किया गया है, ठीक है। तो वह अपनी महिमा में स्थित हो जाता है। अवस्थितः का व्याख्या करी गई, अवसान। ये पर्यावसान सुना है आपने? कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब क्या होता है? आप लास्ट पॉइंट देखिए, परि प्लस अवसान मतलब पर्यावसान। तो पर्यावसान मतलब परिता अवसान, क्लियर, यानी लास्ट कल्मिनेशन। तो अवसान उसी सेंस में आ रहा है कि अब वो फिक्स हो गया है, वहां से हटेगा नहीं। यानी कोई बाहर से कितना भी प्रलोभन दे दे भौतिक भोगों का, उसका चित्त अब भौतिक भोग में नहीं जाएगा। इसलिए कह रहे कि आत्मा के सुख में वह निष्ठ हो गया है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचार्यते। ये बात बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं किस प्रकार मन की निवृत्ति के द्वारा? तो उसमें कहते हैं चरमया, अर्थात अविद्या वर्जित, उसमें अविद्या है ही नहीं, चरम निवृत्ति के द्वारा। ये तो आप समझ ही गए, यानी कि यह सुषुप्ति दशा से विशेष अर्थात भिन्न है, क्योंकि उस सुषुप्ति में अविद्या ही रहती है, किंतु अब अविद्या रहित हो गई है। मैं फिर से समझाऊंगा इस बात को। देखिए, 3 स्टेज जानते हैं आप, सुषुप्ति, स्वप्नावस्था और जागृत। जागृत अवस्था में आप स्वप्न देखते रहते हैं, जागृत अवस्था में अभी हम लोग हैं अज्यूमिंग, एंड स्वप्नावस्था में हम लोग स्वप्न देखते हैं। सुषुप्ति में क्या होता है? सुषुप्ति में मन, बुद्धि, अहंकार सब सरेंडर बोल देते हैं, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, बट अविद्या रहती है। कल मैं समझा रहा था ना ये बात। अविद्या मतलब स्वरूप का अज्ञान, और अस्मिता मतलब जो नहीं है उसमें होने की बुद्धि, ठीक है। तो गहरी नींद में, 1 मिनट, स्वप्न में अस्मिता रहती है। यशोमती माता जी, आप कहेंगे पहले दिन ही परेशान करना शुरू किए। हम कुर्सी पे, उसी कुर्सी बैठने की फीस है ये जो कुर्सी बैठेगा उसको अधिक प्रश्न। स्वप्न अवस्था में अस्मिता रहती है? नहीं प्रभु जी, नहीं रहती। वेरी गुड। अच्छा, चलिए, आप दोनों टीम है ना, पति पत्नी, तो जरा आप उत्तर नहीं दे पाए तो प्रभु जी से पूछते हैं। स्वप्न में अस्मिता रहती है? इन्हें पहले इनको पूछिए अस्मिता मतलब क्या होता है। कुछ याद है? सब भूल गई, कोई बात नहीं। आप बताइए अस्मिता मतलब क्या होता है? जो नहीं है उसे उसकी पहचान करना। वेरी गुड। तो ये बताइए कि स्वप्नावस्था में रहती है कि नहीं रहती है?
नहीं रहती। वेरी गुड, दोनों लोग फेल हो गए। तो देखिए हमारे बेटर हाफ समझते, अस्मिता रहती है कि नहीं स्वप्न अवस्था में? तो क्या बोल रहा हूं मैं? आप जागृत अवस्था में कि स्वप्न में है? तो सुप्ति सोच रहे थे, सब फेल मार रहे हैं। अच्छा, तो स्वप्न अवस्था में रहती अस्मिता, प्रमाण क्या है उसका, कैसे समझाएंगे हमको? क्योंकि वो आपको माइक बोलिए, माइक ऑन करके। हाँ, वो किसी न किसी स्वरूप से पहचान करते ये सिंपल। अस्मिता मतलब जो नहीं है उसी में पहचान करना। तो स्वप्न में आप कभी कभी बिजनेसमैन बने हैं, अमानी प्रहलाद प्रभु, बिजनेस खोल लिया हो कभी, ऐसा नहीं आया होगा सपने, बिजनेस के सपने नहीं आते, नॉट इंटरेस्टेड, लेकिन कुछ तो सपने आते होंगे कभी कभी, कमांडो बन जाए कभी। जस्ट इमेजिन योरसेल्फ बीइंग कमांडो, बन जाते हैं। तो अब वो अस्मिता वहां पे है, और जागृत अवस्था में अस्मिता है कि नहीं है, उसके अलावा है क्या? हम ये हैं, हम वो है, प्लान टिमकाना। तो ये क्लियर होगा सब लोगों को? ठीक है, हम प्रसन्न है कि हमको टारगेट के लिए और सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं। बेचारी बात नहीं, 3 साल परेशान रहे, सारे प्रश्न भी दाग दिए जाते थे। ओके, तो अब आपको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है, अब आप ये बताइए, किसको पूछें? निशा माता जी, ये तो बता देंगे, फिर भी चलिए पूछते हैं। वो ये बताइए कि सुषुप्ति अवस्था में केवल अविद्या रहती है, कैसे मालूम करें? क्योंकि जागने के बाद वो फिर से उसमें हो जाता है एनरोल। मेरा प्रश्न फिर से स्वरूप का तो उसको पता नहीं रहता। दैट्स अ पॉइंट। देखिए, अस्मिता तो नहीं रहती, क्योंकि ये हमारा अभिनिवेश नहीं रहता कि जो हम नहीं हैं उसमें बुद्धि हो। ये क्लियर है? करना मित्रों, आप भी रेंज में हैं, मेरे पेरिफेरल विजन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे आने वाला है। लेकिन क्या अविद्या में, अर्थात सुषुप्ति अवस्था में, सॉरी, आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि आप हो कौन? तो जो ये अज्ञान है अपने स्वरूप का, उसे अविद्या कहते। तो यही बात बोल रहे हैं कि यहां पर ये सुषुप्ति जैसा नहीं है। अच्छा, तो अब ये बता दीजिए, किसको पूछें? अनंत प्रभु पूछें आपसे? चलिए, करना मित्रों। हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, कृष्ण प्रभु है ना, उनको सेवा कीजिए। चलिए कृष्ण प्रभु, आप बताइए कि ये तो बेचारे नए हैं। ये बताइए, अभी मैं क्या पूछने वाला था। हाँ, इसमें जो स्टेज अभी जो योगी की बताई जा रही है और सुषुप्ति में कॉमन पॉइंट क्या है? अगर आप नहीं बता पाएंगे तो आपके टीममेट बताएंगे, राधा रमन प्रभु पहले ही बता पास करती। सुषुप्ति में और इस अवस्था में, कैसे कह लीजिए ब्रह्म अवस्था में, कॉमन पॉइंट क्या है? वो उस सुख को फील कर रहा है, वो आत्मा के एक्सपीरियंस कर रहा है। नहीं नहीं, बोलिए, थोड़ा तोड़ के समझेंगे, नहीं तो हम पूरा बोलते जाएंगे, लगा सब लोग समझ गए और कुछ समझे ही नहीं। हाँ बताइए। बेसिकली उनका, उसके मन का लय हो जाता है। दैट्स अ पॉइंट। तो दोनों जगह सुषुप्ति में भी मन का लय होता है और ब्रह्मावस्था, ब्रह्मभूत अवस्था में मन का लय हो जाता है, क्योंकि मन में राग द्वेष होता है। तो अब डिफरेंस क्या बच गया फिर? चरमया, यानी कि इस ब्रह्म अवस्था में अविद्या बिल्कुल नहीं रहती है। ही इज सिचुएटेड इन हिज ओन ग्लोरी, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है। बस इतनी बात। अब हम इससे अधिक नहीं समझाएंगे, अब बाकी आप लोग समझ गए शब्द। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि उसकी अविद्या रहित हो गया? तो कह रहे उसका हेतु एतया, अर्थात यह अविद्या रहित चित्त की निवृत्ति रूप वृत्ति जो योगाभ्यास से जनित हुई है उससे। मतलब ये नींद की तरह नहीं है जिसमें कुछ योगाभ्यास नहीं करना, लेटो सो जाओ, लेकिन यह उसने खूब अभ्यास किया है, अपने मन को भगवान में लगाया, अभ्यास की, उससे ये अविद्या निवृत्त हो गई। इजी। किस रूप प्रकार उस ब्रह्म रूप महिमा में, कैसी महिमा है वो? तो उसमें कहते हैं जो सुख दुख बाह्यवे, सुख और दुख से बाह्य अर्थात अतीत, यानी ब्रह्म रूप महिमा में, यानी कि वहां ना भौतिक सुख अनुभव होता है और ना भौतिक दुख अनुभव होता है। आनंद अनुभव होता है लेकिन सुख और दुख नहीं होता। इस प्रकार से वह ब्रह्म रूप स्वरूपतः ही सुख और दुख से अतीत होने के कारण तब ब्रह्म के साथ उसकी आत्मा का ऐक्य होने पर, मतलब हम लोग जानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, लेकिन अब वह ब्रह्म से ऐक्य हो गया, लीन नहीं हो गया। एक मतलब सेम क्वालिटी ही हैज अचीव्ड। जैसे ब्रह्म में भौतिक सुख दुख नहीं होते हैं, ऐसे ही जीवात्मा अब वो अपनी स्थिति में पहुंच गया जहां से सुख दुख नहीं होता। ये अर्थ बता रहे हैं, क्वालिटेटिव वननेस विद द ब्रह्मन, ये बोलना है। नहीं सुन रहा है? गुणात्मक एकता वह अनुभव कर ले रहा। अभी हम लोग आत्मा तो अभी भी हैं, लेकिन अभी देह से
तादाद में लग रहा है कि हम देह का कष्ट मेरा कष्ट है इत्यादि इत्यादि। ये सब पढ़ाने के संग अभ्यास भी करना होता है। हम इनको बताते हैं कि 5 बजे बना दीजिएगा प्रसाद। आज 5:15 बजे ब्रह्म को भूख लगने लगी जब करते समय तुम याद कर रहे थे ये मेरे प्राण का फंक्शन है। यू हैव टू रिमाइंड योरसेल्फ समटाइम्स, यू नो। हमने कहा बेचारी मेहनत कर रही तभी तो जब कर रहे हो, मिलेगा प्रसाद मिलेगा। 5:30 पे मिल गया। तो यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज जब भूख लगती है तो नहीं याद रहता कि आप आत्मा है, और यह भी याद नहीं रहता है कि ये भूख आपके प्राणों का फंक्शन है। यू नो दैट प्राण की वजह से भूख लगती है। ये को पता है सब बात। आत्मा को भूख नहीं लगती, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो याद रखना चाहिए इसको। तो हम लोग का अभी एक किससे चल रहा है, मैं एग्जाम्पल क्यों दिया, इस समय एक किससे है, शरीर से। प्रभु जी मेरा सर दर्द कर रहा है, एटलीस्ट मेरा बोलो तो भी ठीक है, मैं बहुत दुख में हूं, मैं बहुत कष्ट में। अरे अब आप हद करिए। मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको। एक माता जी का बच्चा है, क्या मजाक बनाने मजा आता है हमको, नहीं है बेचारे अभी शायद दोबारा वो, हाँ, तो पहले शायद 4th आता था, तो अब 8th आ गया, तो अब उनका 16 माला नहीं हो रहा है। तो अब बच्चे के नंबर से उनका एक हो गया कि नहीं। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। ऐसे ही सामने वाले की सैलरी बढ़ गई। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन एट द मटेरियल लेवल, और उससे एक कर लेता है। आर यू एबल टू फॉलो दिस एक, कि मैं ये देह हूं और देह संबद्ध वस्तुएं मेरी हैं, मतलब मेरी नहीं, सॉरी, देह से में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो मेरे में है, और फिर इसका रोता रहता है। तो यहां पर वो ब्रह्म से एक कर रहा है। आई थिंक दिस इज कटिंग। जीवात्मा सुख दुख से अतीत हो जाती है, यही अर्थ। अतीत का मतलब ट्रांसेंड कर जाती है। यदि कहें देखिए सुख और दुख आत्मा के ही धर्म है, ये देखा जाता है। आत्मा बोलते भी है तुमने मेरी आत्मा को दुख पहुंचाया है, नहीं माए मलती बेटा तूने तो मेरी आत्मा फाड़ डाली ये बोला किसी अम्मा ने, अरे तुम तो मेरी आत्मा को सुखा दिए हो, ऐसा करके। उनको पता नहीं आत्मा क्या होती। उनको बोलो मम्मी आपको पता नहीं आत्मा को सुखा नहीं सकते, नॉट रेड भगवत गीता। तो उस तरह की बातें कहती है ना जब बहुत दुख होता है व्यक्ति को। तुमने मेरी आत्मा को, ये तो बोला होगा तुमने मेरी आत्मा को बहुत कष्ट दिया है। हम जब ज्वाइन कर रहे तो मेरी माँ को आत्मा को बहुत कष्ट हो रहा था, अब उनकी आत्मा को शांति मिल गई। वृंदावन शरीर छोड़ के भगवान के पास चले गई, हमेशा के लिए शांति मिल गई। बट आई मे जोक लाइक दिस, बट आई नो शी हैज गॉन बैक टू कृष्णा। तो ये सब तो बोला जाता है, लेकिन ये सब आत्मा का सुख दुख नहीं है। ठीक है, अब इस पॉइंट को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। अतः तब किस प्रकार आत्मा का सुख दुख से बाह्यत्व होगा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जब भी आपको या मुझको सुख या दुख हुआ है तो किसको हो रहा था वो सुख दुख, आपके अनुभव को बताइएगा। व्हाट इज द नेचुरल आंसर? आपको दुख हुआ है कभी रामकृष्ण प्रभु? किसको हुआ था? नेचुरल आंसर, अरे क्या बात कर रहे हैं, हमको हुआ था। इज इट नॉट? तो सुख और दुख यही तो चल रहा है ना। मैंगो खाया, कुछ खाया, बड़ा अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा? हमको अच्छा लगा। तो अब ये तो आत्मा का धर्म हुआ ना। कि धर्म का मतलब क्या होता है? जानकी माता, जशोमती माता जी, धर्म का मतलब याद है कुछ भगवत गीता से पढ़ाई भी है आप तो? कुछ याद आ रहा है प्रभुपाद जी के इंट्रोडक्शन से? धर्म का मतलब किसी भी, हिंट दे रहा हूं, चलिए कोई बात नहीं, सुनिए, रोज सुनिए, आप बता दीजिए। किसी वस्तु का वह गुण जिससे अलग नहीं कर सकते। हाँ, 100% नंबर, 50% पत्नी को मिल गया। ठीक है। तो किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। तो अब इस पे अप्लाई कीजिए। आत्मा का सुख दुख धर्म है, ऐसा मान लो कोई बोले, भाई ये तो अनुभव कर रहे हैं, तो जो धर्म है वो आप कैसे उससे बाहर हो जाओगे? चीनी से मिठास अलग कर सकते हैं क्या? तो अग्नि से आपका ये अग्नि है और इसका तेज अलग कर दिया, छान करके छलनी से कलर अलग, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कह रहे ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा सुख दुख के बाहर हो जाए? सुख और दुख तो आत्मा का धर्म है ना। अनुभव करते तो आत्मा ही अनुभव कर रहा है, तो अब कैसे होगा? तो अब कहते हैं, इसमें कहते हैं, इस पर कहते हैं असति कर्तरी, अविद्याकृत, यानी जो अविद्या से रचा गया है, उस अहंकार में सुख दुख का हेतुत्व, उसके लिए कर्म और कर्तृत्व होता है। बड़ा जबरदस्त है।
जो मिथ्या अहंकार है कि मैं ये देह हूं, ये मेरी भैंस है, समझे, इससे दुख सुख हो रहा है। ये मेरा बच्चा है जो पहले चौथा नंबर लेता था, अब वो 8वां नंबर आया। बहुत जबरदस्त है ये। आप लोगों को कभी, आप लोग अगर पढ़ाई में अच्छे रहे हो, कभी एक आध दो नंबर कम आए हो तो कैसा लगा था आपको? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 98% आएगा या 96% आएगा, और आ गया 92, 93, विच इज स्टिल वेरी गुड इफ इट इज कैन बी सेड गुड और बैड। लेकिन फिर भी कितना दुख होता है। काले कृष्ण आपके कितने नंबर आते थे? ऐसे अच्छे नंबर आते थे। देखिए, एक सच्ची घटना है। मैं फर्स्ट ईयर में था आईआईटी में, एक लड़की के बारे में सुना था आईआईटी बॉम्बे में। उसके हर, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में ए आया, नहीं मैं सेकेंड ईयर में रहाऊंगा, ए आया, फिर सारे में ए आए। ए की क्या वैल्यू होती है? अनंत प्रभु ए पढ़े आप? ए की कुछ वैल्यू होती है? नहीं, तो बच्चा भी जानता है कि ए की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 5-6 सब्जेक्ट हुआ करते समय ए आया मीन्स यू गेट अ 10। फिर सेकेंड सेमेस्टर में ए आया 10। थर्ड सेमेस्टर में एक में बी लग गया, उसने जान दे दी। अब बताइए अनंत प्रभु ये बेवकूफ़ी है कि नहीं? ए और बी के लिए कोई जान देता है? बताइए, बच्चे भी समझते। कितनी उम्र है बेटा आपकी? 11? 11 साल के बच्चे भी समझते हैं। इनसे तो 9 साल में भी समझ जाते हैं। लेकिन वो लड़की लट से 20-21 साल की होगी, नहीं समझ पाए। ए बी के लिए जान दे दी उसने। एक बी लग गया। हम लोग अपना बी भी लग रहा है, डी लग रहा है, तो ब्रह्मभूता प्रसन्न आता, पढ़ना ही नहीं। हम तो सोच रहे थे आप मंदिर ज्वाइन करना है, क्या ए बी कौन देखने वाला है? ABCD का कुछ नहीं। दिस इज अमेजिंग हाउ पीपल आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद देयर सो कॉल्ड सुख एंड दुख। तो ऐसा मत सोचे, ऐसा नहीं होता है। तो ये अविद्याकृत अहंकार है, इसलिए मैंने आपको ABCD पढ़ाई। यही तो सारी समस्या है दुनिया में, सारी समस्या इस प्रकार से। अविद्याकृत अहंकार में सुख दुख का हेतु तो समझ में आ गया। आप लोग या ए बी हंस रहे हो, और वो बेचारी मर गई इसके लिए। तो वो उसका अहंकार था ना जो उसको बचा रहा। अरे लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारा बी लगा, ए लगा। तुम मरने के बाद भी तुमको बेवकूफी सोचेंगे, तुम ए बी के लिए मर गई, है ना? दिस इज हाउ इट्स देयर। और ये अहंकार ही व्यक्ति को कर्म कराता है। यह समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक भक्त हमको बता रहे थे, वो एक बजे तक काम कर रहे हैं रात के। बच्चों की 50,000 रुपए फीस है, 2 बच्चों की 1 महीने की। बहुतों की तो सैलरी भी नहीं होगी जगत में, है ना? तो अब अपने पड़ोसी के बच्चों को भी पढ़ाओगे ऐसे, केवल अपने बच्चों को पढ़ाओगे? तो आप समझ गए ना, ऐसा अहंकार है कि ये मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, तो अब आदमी लगा पड़ा है। यहां तक कि आप जानते हैं कि लोग जान भी देते हैं देश के लिए। हम देश के लिए जान रहे हैं, दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो किस लिए? क्योंकि ऐसा अहंकार है। तो ये कर्म का हेतु भी अहंकार ही है। आपने कभी जॉब स्विच ओवर किया है रामकृष्ण प्रभु? तो अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं, और पिछली वाले के लिए भी काम कर रहे हैं? नहीं करते। जस्ट वेरी सिंपल। नहीं, जैसे ही उस कंपनी से कनेक्शन कट गया तो उसके लिए कुछ भी मतलब नहीं होता। वही बात है, ये अहंकार ही कार्य करने का हेतु होता है। वह अभिमान अर्थात अहंकार के वश से ही पहले जीवात्मा में जो कर्तृत्व और भोक्तृत्व था, मतलब मैं, अरे मैंगो मजा आ गया, तो ये मजा जो है ये अहंकार की वजह से आ रहा है। इसीलिए जैसे जैसे भक्त उच्चतर अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं, वो भोजन के प्रति भी अनमनस्क हो जाते हैं। हम एक माता जी को जानते हैं, शी हैज बीन लाइक अखंड ब्रह्मचारी नहीं रही हैं और बहुत साधना करती हैं। मतलब रात के 12 बजे उठ गएंगी, फिर एवरीडे 64 राउंड्स, कभी 2 लाख, कभी से। तो एकदम से माता जी से बात हुई तो बोली जी कुछ भोजन ये खा रही है स्वास्थ्य और, तो अरे हम केवल पपीता खा रहे हैं बॉइल्ड। हमने कहा हमने गलत जगह अपना सजेशन दे रहे थे कि क्या अच्छा है। अब जो केवल बॉइल्ड पपीता ही खा रही हैं, कच्चा वाला, तो उनको क्या बताएं कि अच्छा क्या है खाने में और क्या बुरा है। उधर देह के रेंज से बाहर चले गए। यू में दे आर नॉट ऑन दिस बॉडी प्लेटफॉर्म। वॉइस नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है? यू कैन हियर, आ रही है। आपके एंड पे नहीं आ रहा होगा, हो सकता हो, ठीक है। यस बोले तो आ रही है, ठीक है। एक बात यहां सूत्र समझ लीजिए कि जब तक हम भाव स्तर पर नहीं पहुंचते ये अहंकार रहता है।
तो इसलिए इसको मैनेज करना पड़ता है, देह को स्वस्थ रखना पड़ता है, नहीं तो आपकी भक्ति में वो अंतराय आ जाएगा। बिकॉज जो शरीर के जो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे उससे हमारी पहचान होना स्वाभाविक सी बात है। आप ये नहीं कह सकते कि हम देह नहीं है तो हम भजन क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। तो आचार्य ने समझाया कि भाव स्तर पे आपका वो जो ग्रंथि वो पूरी तरह से कट जाएगी, देन यू वोंट बी अफेक्टेड। लेकिन कर्तृत्व और भोक्तृत्व रहता है। तो अब एक प्रश्न और भी आ सकता है कि जब कर्तृत्व रहे तो मैनेज कैसे करें। देखिए, इसीलिए व्यक्ति को बुद्धि का उपयोग करना होता है कि मैं करने वाला नहीं हूं। मैं कई बार समझाया, मैं कुछ सोच रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, ये कैसे हो रहा है? आई डोंट नो। मैं जो बोल रहा हूं वो आप समझ रहे हैं ना। अब मैं पूछूं कैसे? तो आप देखिए, ये जो लोग समझ रहे हैं उनके मन में सूक्ष्म अहंकार जरूर होगा कि प्रभु जी जो बोलते ना तुरंत समझ लेते हैं हम। अच्छा, आ जाता है, जो बुद्धिमान होते सब में आता है। तो इजी बात बोल रहे हैं या कुछ सटल बात बोली, हाँ हम समझ गए। अच्छा ये बताइए गुरु घंटाल समझे कैसे आप? अब हाँ, आप बड़े इंटेलिजेंट हो, वेरी गुड, बट बुद्धि बतामस्मि। यू शुड रिमेंबर कि बुद्धि है तो भगवान दे रहे, तब समझ रहे हैं। दैट्स ये बीच का मिसिंग लिंक है। मैं सोचूं कि मैं बहुत समझ के समझा पा रहा हूं, लेकिन मैं सोच कैसे रहा हूं और मैं बोल कैसे रहा हूं, इसके बीच में एक व्यक्ति है और वो है भगवान। यद्यपि आप अनुभव नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप उसको क्या रिवर्स इंजीनियरिंग कर लीजिए कि भाई ये चीज तो मैं जानता नहीं कि मैं बोल कैसे रहा हूं। इज इट नॉट? अच्छा, ये कुछ चमत्कारिक है ना कि शब्द अर्थ कन्वे कर रहे हैं लगातार, और ये कैसे हो रहा है? हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे आप लोगों को, लेकिन आप जब उसको एक एक चीज को चिंदी करने लग जाएंगे तो देखें कि हमारा कर्तृत्व तो बहुत कम है। करने वाले भगवान, इसको मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, सब कुछ आप करते हो। फिर भी जब आप भक्त आपके लिए कुछ करता है तो आप कहते हैं तुमने बड़ा अच्छा सेवा किया। दिस इज अमेजिंग, एवरीथिंग कृष्ण डज। जीवात्मा केवल इच्छा करता है, भगवान इच्छा को देखते हैं, फिर प्राण को एक्टिव करते हैं, फिर मन को एक्टिव करते हैं, फिर इंद्रिया एक्टिव होती है और बोल देते हैं, और भगवान कहते हैं वाह वाह भक्त ने कितना अच्छा सेवा किया। एवरीथिंग कृष्ण डज, एवरीथिंग। धीरे धीरे व्यक्ति को ये समझ में आता है कि मेरा कर्तृत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है। ओके, अब उपलब्ध परात्म काष्ठा, पर आत्मा की काष्ठा अर्थात आत्म तत्व को प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करते हुए, यानी कि अपरोक्षीकृत, इसको अनुभव हो रहा है कि आत्मा के रूप में वो क्या है। जैसे कल आप पूछ रहे थे राधिका रमन प्रभु की आत्मा को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, तो देखिए हम लोग के लिए अभी सब कुछ वो परोक्ष है, लेकिन जब वो अपरोक्ष होगा तो आप समझ पाएंगे कि आत्मा का स्वरूप क्या है। वाणी के द्वारा तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध करते हुए शुद्ध जीवात्मा अपने में अहंकार के अभाव के कारण सुख दुख का कारण जो पहले आत्मा में अनुभव करते थे, उससे भी अब आत्मा में कल्पना ना करके तस्मिन एव असति विदत्ते। बहुत तेज क्या है, देखिए अहंकार का भाव हो गया है, उसको आत्मा के रूप में अपनी आइडेंटिटी समझ में आ गई है। इस कारण से वह जो पहले सुख दुख की कल्पना आत्मा में कर रहा था, वह अब उसको अहंकार में करता है। देखिए इसको हम फिर स्वप्न वाले एग्जाम्पल से समझेंगे। स्वप्न में जो सुख दुख होता है उसका जागृत जीवन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही आप जागृत हो जाते हैं तब आप समझते हैं कि मैं केवल व्यर्थ में ही स्वप्न के शरीर से पहचान करके उस सुख दुख को अपने में मान रहा था। ये तो सब लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? स्वप्न में भूत पकड़ लिया, ये कर लिया। आज तक कभी जागृत जीवन में कोई भूत देखे हैं आप? और स्वप्न में तो बहुत देखे होंगे। चुड़ैल नहीं देखी आप लोग ने? कभी भूत नहीं आया आपको? भूत का सपना कभी आता? रामकृष्ण प्रभु कभी भी नहीं आया? आया, अब याद आ गया, ठीक है। ऐसे देखे सामने चुड़ैल? कभी नहीं देखे। लेकिन स्वप्न में तो कितनी चुड़ैले और भूत प्रेत और क्या क्या देख लेते हैं। तो वो स्वप्न की रचना थी कि नहीं? ये सिंपल सी बात है। ये हमको स्वप्न और मिथ्यांकार वाला पॉइंट बड़ा इजीली कम्युनिटी मतलब क्लियरली समझने के लिए बड़ा लाभ करता है कि स्वप्न में हम क्या क्या रच लेते हैं और सब सच भी लगता है। मैं कई बार भक्तों को एग्जाम्पल दिया है कि आप रात्रि में एक्सपेरिमेंट करना, मूली के पराठे खा के सो जाना। ये टेंड टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ वाटर। फिर आपको लगेगा प्यास रात में, और आप सपने में पियोगे पानी पियोगे ना, और प्यास नहीं बुझेगी। और आप लग रहे हैं पिए जा रहे हैं, प्यास ही नहीं बुझ रही। ऐसा हो सकता है क्या? जगत में कभी हुआ कि आप पानी पिए जाए और प्यास ना बुझे? लेकिन जैसे आप उठते हो तो गला सूख रहा होता है, आप पानी पी लेते तो अरे हम तो सपने में ही कल्पना कर रहे थे। अब तो क्लियर हुआ ना? ऐसे ही जब हम लोग जग जाएंगे, जैसे कि भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, कबे वो जागी मु आमी,
हे भगवान कब मैं जागूंगा। व्हाट डज दैट मीन? जागूंगा मतलब वही अपने संबंध को आपसे मैं कब समझ पाऊंगा, कब अपने आप को बस अपने आपके सेवक के रूप में ही देख पाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। तो जब जागृत अवस्था में होगा तो वो समझेगा कि जो भी सुख दुख की वो भावना कर रहा था वो सब गलत भावना थी, वो मिथ्या अहंकार के द्वारा कराई जा रही थी। उम्मीद है कि मैं समझा पा रहा हूं आपको। फाइन। तस्मिन एव असति विदत्ते, अविद्याकृत अहंकार निष्ठ ही देखते हैं। तस्मिन एव असति विदत्ते मतलब उन सभी दुखों को, दुख सुख को उस अविद्या के द्वारा रचित मिथ्या अहंकार में ही देखते हैं। वो अहंकार ही सब दुखों की सृष्टि कर रहा था। अर्थात अविद्याकृत अहंकार ही जीव के सुख और दुख का कारण है। अब अहंकार के विनष्ट हो जाने पर उस समय योगी आत्म तत्व का प्रत्यक्ष करके उसे अहंकार निष्ठ ही देखते हैं। ही मतलब ही, मैं सुख दुख कुछ नहीं भोग रहा था, मिथ्या अहंकार ही था जो मुझे सुख दुख की अनुभूति करा रहा था। जैसे ये स्वप्न ही था जो मुझे चुड़ैल भड़ैल दिखा रहा था। आई थिंक दिस शुड बी, आई कैन नॉट मेक इट मोर क्लियर देन दिस। तो अब उस जैसे स्वप्न से बाहर आ जाते हैं तो स्वप्न के सुख दुख से बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही जब हम इस सो कॉल्ड जागृत अवस्था से बाहर आ जाते हैं, सेल्फ रियलाइज स्टेट में जाते हैं, तो इस जगत के सुख दुख से बाहर आते हैं। देखिए ये तो सब बातें थियोरेटिकल सी लग रही होंगी, लेकिन क्या आप लोग पॉजिटिवली भक्ति के सुख को अनुभव नहीं कर रहे हैं जरा सा भी? क्या हम लोग ये नहीं रिफ्लेक्ट कर सकते कि भक्ति की जो पूर्व जीवन जी रहे थे उसमें कोई सुख नहीं था? और अभी भी अगर नियमित रूप से साधना की जाए तो उसके बाद जो भी कार्य अकृष्णा कॉन्शियस वे में करते हैं, जरा सा भी कुछ भी, तो जो होप्स लेके करते हैं कि मुझे कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा या सुख मिलेगा, वो क्या मिला या क्या मिलता है? अब आज साधक समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। एनीथिंग विच इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा we may do in the hopes of getting some satisfaction, but that doesn't satisfy the heart. तभी आपको ये रियलाइजेशन होना ही चाहिए साधक को कि ना, हम कर जरूर रहे हैं किसी भी चीज को, कोई सिंपल सी बात भी कर रहे हैं, इट इज नॉट एग्जैक्टली, यू आउटसाइड पीपल वोंट से दैट इट इज माया, बट यू फील अनसेटिस्फाइड। मैं कुछ समझा पा रहा हूं, कुछ लौकिक कुछ व्यवहारिक बात भी हो रही है, वो कोई ये नहीं कहेगा कि माया में है, कोई नहीं कहेगा कि माया में है, बट यू फील ड्रेन्ड बाय दैट। एक डायरेक्ट भक्ति होती है, जैसे हम लोग बैठ करके भागवत पढ़ रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं ना, डायरेक्ट भक्ति होती है। एक होता है जो लौकिक बातें व्यवहारिक बातें भी करनी होती हैं, लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है, क्योंकि हर व्यवहारिक बात भी श्री कृष्ण से कनेक्टेड नहीं होती है। यू फील ड्रेन्ड। तो उससे ये समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूं? यद्यपि ये भी हिंदी ही लग रहा है, लेकिन ये हिंदी नहीं है, ये भगवान की बात है। तो जब भगवान की बात का साक्षात संपर्क होता है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम जनरल टॉक्स। इसको आप देखिएगा 10.80.4 में परीक्षित महाराज बोलते हैं कि वही शब्द वास्तविक शब्द हैं जो भगवत संबंधी होते हैं, और उसी के बाद वो जोड़ते जाते हैं, आप भगवान को देखते हैं तो वास्तविक जीवन है, और जो कुछ भी इंद्रियों के कार्य भगवत संबंधी होते हैं तो वास्तविक होते हैं, और बाकी सारे कार्य अवास्तविक होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक का एप्पल और असली एप्पल, बस ऐसे समझ लीजिए। तो प्लास्टिक का एप्पल चाहे कितना भी आप चबा चबा कर 32 बार चबा के भी खाएंगे तब भी कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। इज इट नॉट? ये बात है। तो वो बिल्कुल फिक्स हो जाता है ब्रह्मानुभूति में। प्रभुपाद जी का तात्पर्य ये है, वो हमको कल देखेंगे, बिकॉज वो फिर अलग हो जाएगा। कोई भक्तों का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ, कोई कमेंट है तो। कोई आजकल कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, वेरी गुड। कृत्य हुआ भी बाद में हर्ट थे होते हैं, मैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोल रहा है। परिवार में रहते हुए सुख दुख से कनेक्ट हो ही जाते हैं। एक सोल्यूशन आपको बता रहा था कि यद्यपि यहाँ सब तो ध्यान आदि के बारे में बात हो रही है, लेकिन आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र और श्रीमद् भागवतम सीधे अविद्या पे कार्य कर रहा है, और इसी कारण से भगवान के श्रवण कीर्तन करते करते आप जैसे जैसे अविद्या से मुक्त होते जाएंगे, जो ये रियलाइजेशन हैं वही रियलाइजेशन हमको भी प्राप्त होते जाएंगे। हम स्टेज सुन रहे हैं, लेकिन हमारा पाथ अलग है। हमारा पथ बैठ कर ध्यान करना नहीं है,
नामोच्चारण कर, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि, वो करेंगे, अपने आप अविद्या निवृत्त होती जाएगी और ये सेल्फ रिलेशन होने लग जाएगा। एक बात और कहूँगा हरे कृष्ण मंत्र के बारे में, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये कोई मेंटल इम्पोजिशन नहीं है। जो अविद्याकृत अहंकार है वो मेंटल इम्पोजिशन है कि मैं मान रहा हूँ कि मैं ये देह हूँ, लेकिन जब हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मन पवित्र होता जाता है, विद्या निवृत्त होती जाती है, हो जाती है, तब जो आपका एक अवेयरनेस है कि मैं श्री कृष्ण का ये सेवक हूं, वो इम्पोजिशन नहीं है। ये कुछ समझ पा रहे हैं बात? इट विल जस्ट मैनिफेस्ट टू यू दैट हु यू आर इन रिलेशनशिप विद कृष्णा। ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होता है। तो इसलिए बहुत बार भक्त लोग सोच सकते हैं, अरे ये सब थ्योरी बोल रहे हैं, इससे हमें क्या रिलेशन है, हमें क्या मतलब, हम तो घर में बैठे भक्त हैं, हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, कहाँ बैठकर हम ये ब्रह्म योगी और ब्रह्मनिष्ठ ये सब कैसे होंगे? लेकिन प्रभुपाद समझाते हैं कि भक्ति के द्वारा ब्रह्मभूत अवस्था अपने आप प्रकट होती है। जैसे जैसे आप भक्ति में एडवांस करते जाते हैं, यू बिकम, अविद्या नष्ट होती जाती है, तो अपने आप भौतिक भोगों से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे कि भक्ति में ठाकुर समझाते हैं कि पत्नी है और बच्चे हैं, दो व्यू पॉइंट हैं, ये मेरे हैं और दूसरा पॉइंट क्या है, ये श्री कृष्ण की है। तो कृष्णेर संसार कौरी छड़ी अनाचार। तो जो वस्तु आप भक्त हो, आप सब लोग जो वस्तु ये देखते हैं कि श्री कृष्ण की है, उसके प्रति अधिक आदर होता है कि कम, ये विचार कीजिए, आप विचार कीजिए। क्योंकि आप सोचोगे कि जब मैं सोचूंगा कि श्री कृष्ण के हैं तो डिस्टेंस हो जाएगा, नहीं। जब आप ये देखते हो कि ये फूल भगवान को अर्पण है, भगवान का है, तब आदर बुद्धि होती कि निरादर बुद्धि होती? आप विचार कर लीजिए। तो उसमें कोई ट्रेनिंग देने की जरूरत तो नहीं, अरे भगवान का प्रसाद। लेकिन अपनी चीज के प्रति कितना आदर होता है? हमारी धोती पड़ी हुई तो हम टांग से मार देंगे, भगवान के कपड़े को मार देंगे क्या? थिंक अबाउट दैट। तो कुछ लोग सोचेंगे, जब ये आचार्यगण हम लोग को समझा रहे हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज भी समझा रहे थे उस दिन क्लास में, कि पतियों को बहुत अहंकार होता है, ये पत्नी हमारी है। अच्छी बात है, बस तुम्हारी ही है और किसी की नहीं है। कुछ कैच किया आपने? पहले तो भगवान की है ना, कोई भी जीव भगवान का अंश है कि नहीं? तो अगर ये बुद्धि हो गई तो आपकी आदर बुद्धि बढ़ जाएगी। तो ये भी प्रश्न किया गया था कि परिवार में रहते हैं तो दुख है, ये है, डिपेंडिंग व्हाट इज योर एटीट्यूड। तो वही देखा जाए कि बच्चे भगवान के हैं, मतलब जीवात्मा हैं जो हमारे घर में आए हैं, और भगवान, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि उनको भक्ति में आगे बढ़ाएं। देन सी द होल एटीट्यूड चेंजेस। ये बात है। तो ऐसा नहीं कि घर गृहस्थी में रहकर कोई व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। जनक महाराज थे कि नहीं? जनक महाराज भगवान राम को देखे, मतलब वो तो राजकुमार के रूप में कहें, हमारा मन तो ब्रह्म में ही लगा रहता है, ये लड़का हमारे मन को क्यों खींच रहा है? बिकॉज वो पर ब्रह्म है। तो ऐसा नहीं है कि आप गृहस्थ अवस्था में, गृहस्थ में है या घर गृहस्थी में है तो ब्रह्मभूत अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर अर्जुन को पता ही क्यों ना है ब्रो। बट बेसिकली जो प्रपाद इस थ्रेड को फॉलो करेंगे वो ये है कि जब आपकी कोई और इच्छा नहीं रहती एक्सेप्ट सेटिस्फाइंग कृष्णा, देन यू हैव अटेन्ड ब्रह्मभूत अवस्था। मीन्स मिथ्यांकार समाप्त हो गया। विल स्टॉप ऑन दिस, आई डोंट थिंक देयर आर मोर क्वेश्चंस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।